हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपने बात करने जा रहे हैं गोलीय संधारित्र की धारिता। धारिता आप सभी जानते हो क्या होते हैं। C बराबर Q अपॉन में V। तो पहले अपने बात करेंगे गोलीय संधारित्र के बारे में। जैसे अपने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है, फिर उसकी क्या निकाली थी, धारिता निकाली थी। तो पहले अपने क्या देखेंगे, गोलीय संधारित्र क्या होता है, फिर क्या करेंगे उसकी धारिता पे बात करेंगे। तो देखो, परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से, मतलब परस्पर क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए आवेश, एक दूसरे क्या होने चाहिए, विपरीत होने, मतलब एक प्लस आवेश होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस आवेश से युक्त लगभग समान आकार वाले दो सेकेंडरी चालक गोलों से बनी युक्ति क्या कहलाती है, गोलीय संधारित्र। यहां पे नाम आया दो सेकेंडरी चालक गोलों, मतलब दो गोले होने चाहिए, कैसे, चालक गोले होने चाहिए, और दोनों का केंद्र क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। तो वो गोले क्या कहलाते हैं, सेकेंडरी गोले कहलाते हैं। देखो, तो मान लिया मैंने एक चालक गोला ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर कोई दूसरा चालक गोला मान लिया, ठीक है, दो सेकेंडरी चालक गोले ले लिए और दोनों का केंद्र क्या है, मेरे पास एक ही है। पहले गोले की त्रिज्या मान ली मेरे पास कितनी है, R1 है, और दूसरे गोले की त्रिज्या मान ली मेरे पास कितनी है, R2 है, ठीक है। अब देखो इसने क्या कहा, अब इन दोनों गोलों को क्या करना है, मेरे को आवेशित करना है, ठीक है। देखो इसने क्या दिया, परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार वाले दो सेकेंडरी चालक गोलों से बनी युक्ति क्या कहलाती है, गोलीय संधारित्र कहलाती है। तो मैंने क्या, देखो ये क्या होगा, बाहरी गोला हो गया, और ये क्या हो गया, अंदर वाला, या भीतरी बोल सकते हैं जिसको, अंदर वाला गोला, ठीक है। अब क्या किया मैंने, इस अंदर वाले को, देखो गोले कैसे, दोनों चालक गोले हैं, मैंने क्या किया, अंदर वाले चालक गोले को Q आवेश से क्या किया, प्लस Q आवेश से क्या किया, आवेशित किया। तो अपने को पता है, अगर चालक गोले को आवेश देती है, सारा का सारा आवेश कहां वितरित हो जाए, उस चालक गोले के पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। तो सारा का सारा आवेश जो प्लस Q दिया था, सारा का सारा आवेश कहां गया, इसके पृष्ठ पर समान रूप से क्या हो गया, वितरित हो गया। अभी मैंने दूसरे गोले को कोई भी आवेश नहीं दिया। अपने चैप्टर फर्स्ट में एक टॉपिक पढ़ के आए थे, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या आता, अपने किसी आवेशित वस्तु को, मान लिया ये मेरे पास क्या आती, कोई आवेशित वस्तु है, आवेशित वस्तु है, इसको मैं कोई उदासीन वस्तु के पास लेके जाता था, मतलब ये कोई प्लस आवेश से आवेशित वस्तु है, इसको मैं उदासीन वस्तु के पास लेके जाता, तो इसकी पास वाली सतह पे तो विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता, और दूर वाली सतह पे समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता। ये अपने बात पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो देखो ये क्या, अंदर वाली आवेशित वस्तु है, और बाहर वाली क्या है, उदासीन वस्तु है। तो इस जो उदासीन वस्तु के अंदर वाली सतह पे तो क्या आ जाएगा, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो गया, ठीक है। और बाहर वाली सतह पे क्या आ गया, प्लस आवेश उत्पन्न हो गया। और वैसे देखें तो अपने को पता है, कोई चालक, उदासीन चालक गोला है, उस पर धनावेश और ऋणावेश क्या होंगे, समान रूप से होगी, तभी तो उसको क्या बोलेंगे, उदासीन चालक गोला। तो देखो ये प्लस आवेश क्या करेगा, इस उदासीन गोले पर जो ऋणावेश होंगे, उदासीन गोले पर ऋणावेश होंगे, उनको अपनी तरफ क्या करेगा, आवेश आकर्षित करेगा, जिससे उसकी पास वाली सतह पर ऋणावेश इकट्ठा हो जाएगा, और दूर वाली सतह पे क्या हो जाएगा, धनावेश इकट्ठा हो जाएगा। ये देखो ये जो प्लस है, ये जो माइनस है, सॉरी, इस प्लस के साथ क्या होगा, प्रबल आकर्षण बल से क्या होगा, बंधित होगा, प्रबल आकर्षण बल से क्या होगा, बंधित होगा। और ये जो प्लस है, इस प्लस से क्या होगा, प्रतिकर्षण बल, दोनों के बीच में कैसा लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, बाहर की ओर धक्का देगा। तो अपने ने क्या किया, इस बाहरी वाले गोले के पृष्ठ को अपनों ने क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया, क्या कर दिया, भू संपर्कित कर दिया। भू संपर्कित करने पर जो बाहरी पृष्ठ पर जितना भी धनावेश है, वो सारा का सारा कहां चला जाएगा, पृथ्वी में चला जाएगा। तो अपने पास जो गोलीय संधारित्र बने कुछ इस प्रकार से बनेगा, दो चालक गोले लिए, तो इसकी इस सतह पर तो प्लस आवेश है, ठीक है, इसका केंद्र O मान लिया, और इसके अंदर वाली सतह पर कैसा, माइनस आवेश उत्पन्न हो गया, और इसके बाहरी पृष्ठ को अपनों ने क्या किया था, भू संपर्कित कर दिया। क्या कर दिया, भू संपर्कित करने पर ये जो उसके बाहरी पृष्ठ पर धनावेश था, वो कहां चला गया, इसके पृथ्वी में चला गया।
भूसंपर्कित। ठीक है, तो इस गोलीय संधारित्र के अंदर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो क्या होगी, प्लस से माइनस बाहर की तरफ होगी, कुछ इस प्रकार होगी बाहर की तरफ। तो देखो इसके अंदर वाले गोले के पृष्ठ पर तो कैसा आवेश है, प्लस क्यू आवेश है, और इस अंदर वाले बाहर वाले गोले के भीतरी सतह पर कैसा, माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। यही युक्ति क्या कहलाती है, अपनी गोलीय संधारित्र कहलाती है। तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होती है, C बराबर Q अपॉन में V। किसी जो सेकेंडरी गोले एक सतह पर आवेश का परिमाण और दोनों सतहों के बीच का विभवांतर, मतलब दो चालक गोले हैं, दोनों चालक गोलों की सतह के बीच में, मतलब इस सतह को मान लिया मैंने B सतह है ये अपने पास किसी चालक गोले की, और ये क्या है, A सतह। इन दोनों सतह के बीच में कितना विभवांतर है वो अपने निकाल लेंगे और वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी, तो मैंने आपको बता दिया था, परस्पर समान एवं विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान आकार वाले दो सेकेंडरी चालक गोलों से बनी युक्ति को क्या कहते हैं, गोलीय संधारित्र कहते हैं। डेफिनेशन आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी, और ये मैंने डायग्राम भी आपको समझा दिया था। मैंने यहाँ पे कोई दो सेकेंडरी गोले ले लिए जिनका केंद्र क्या है, O है। अंदर वाले गोले को मैंने कोई प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया, तो सारा का सारा प्लस आवेश क्या आ गया था, इसकी सतह पे आ गया था। और इस प्लस आवेश के कारण जो बाहरी गोला था, प्रेरण द्वारा आवेशन के कारण पास वाली सतह पे तो क्या आ गया था, माइनस आ गया था, और बाहर वाली सतह पे क्या आ गया था, प्लस आवेश। और उसको अपनों ने क्या कर दिया था, भू संपर्कित करने के कारण सारा का सारा आवेश कहां चला गया था, पृथ्वी में चला गया था। मतलब इसके जो बाहरी पृष्ठ है, जो दूसरा गोला है उसके बाहरी पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं है, तो बाहरी गोले के पृष्ठ पर आवेश विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि अपने को जो प्लस आवेश था वो सारा कहां चला गया, पृथ्वी में। तो इसके भारी पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं बचा, तो विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, 0। पहले गोले के अंदर मैंने प्लस क्यू आवेश दिया था और वो सारा का सारा आवेश कहां गया था, इसके पृष्ठ पर, तो मतलब अंदर भी विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। तो दो गोले लिए हैं, बाहरी वाले गोले की मैंने त्रिज्या मान ली R2 है, और अंदर वाले गोले की त्रिज्या मान ली मेरे पास कितनी है, R1 है। इतनी बात समझ आ चुकी होगी। अब देखो आगे, चित्रानुसार दो चालक गोलों का केंद्र O व त्रिज्या R1 व R2 है। दो चालक गोले ले लिए जिनकी त्रिज्या R1 है पहले वाले गोले की, दूसरे की मैंने मान ली R2 है। ठीक है, बाहरी गोले को, जो बाहर वाला गोला है उसको चालक तार की सहायता से भू संपर्कित किया जाता है। भू संपर्कित करने पर भारी पृष्ठ पर जितना भी आवेश है वो सारा का सारा कहां चला गया, पृथ्वी में। ये माइनस आवेश पृथ्वी में क्यों नहीं गया, क्योंकि इस प्लस आवेश के कारण ये क्या है, आकर्षण बल, प्रबल आकर्षण बल से क्या हुआ है, बंधा हुआ है। ठीक है, तो देखो आगे, चित्रानुसार अंदर वाले गोले को प्लस क्यू आवेश से आवेशित किया जाता है और प्रेरण द्वारा बाहरी गोले के अंदर वाले पृष्ठ पर माइनस क्यू आवेश प्रेरित हो जाता है, तथा इस गोले के बाहरी पृष्ठ पर उत्पन्न धनावेश चालक तार से होता हुआ पृथ्वी में चला जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं अपने दोनों गोलों के बीच में विभवांतर कितना आएगा। विभवांतर ज्ञात करने के लिए अपने सबसे पहले क्या करेंगे, जो अंदर वाला गोला है उसके बी इस तह पर क्या कर लेंगे, जो पृष्ठ बी है उस पर विभवांतर ज्ञात कर लेंगे, और बाहरी गोले के पृष्ठ ए पर विभवांतर ज्ञात करें। अगर दोनों के बीच का अंतर निकाले, दोनों विभवों के बीच का अंतर, तो वो क्या आ जाएगा, दोनों पृष्ठों के बीच में अंतर। ठीक है, तो सबसे पहले अपने ज्ञात करेंगे बी, जो बी पृष्ठ है उस पर विभव कितना होगा। देखिए, जो अपना बी पृष्ठ है ये वाला पृष्ठ, इस पर विभव कितना होगा। इस पर देखो, ये प्लस आवेश के कारण विभव क्या करेगा, इस पर विभव डालेगा। जो बी पृष्ठ है इस पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश है, तो ये प्लस आवेश भी क्या करेगा, इस बी सतह पर क्या करेगा, विभव डालेगा। और जो बाहरी सतह पर माइनस आवेश है, बाहरी सतह पर माइनस आवेश, ये भी क्या करेगा, इस सतह पर क्या करेगा, विभव डालेगा। तो दोनों को जोड़ दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, बी पॉइंट पर कुल विभव। तो देखो, बी गोले बी के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव वीबी, तो जो प्लस क्यू आवेश था उसके कारण विभव कितना होगा, के क्यू अपॉन में R1। मतलब अपने को पता है अगर किसी चालक गोले के सतह पर विभव निकालना है तो कितना होता है, के क्यू अपॉन में R1। क्यू आवेश दिया था, उसकी त्रिज्या कितनी है, R1। ये माइनस आवेश भी क्या करेगा, इस गोले बी की सतह पर क्या डालेगा, विभव डालेगा। तो वो कितना हो जाएगा, माइनस आवेश है तो माइनस के क्यू अपॉन में R2, क्योंकि इस बाहरी गोले की त्रिज्या कितनी है, R2। तो कितना आ गया, माइनस के क्यू अपॉन में R2। तो कितना आ गया, VB इक्वल्स टू के क्यू अपॉन में R1 माइनस के क्यू अपॉन में R2। ये आ गया जो अंदर वाला गोला है उसकी सतह पर विभव कितना,
KQ में R1 माइनस KQ में R2। अब क्या करेंगे, जो बाहरी गोला है उसका जो पृष्ठ A है, जो बाहरी गोले का पृष्ठ A है उस पर विभव कितना होगा। और अपने को पता है जो बाहरी गोले A का पृष्ठ है, जो बाहरी गोला है उसका जो पृष्ठ है उस पर कोई आवेश नहीं है, कोई आवेश नहीं है, तो वहां पर विभव कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि वहां पर विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 है। बात समझ आ गई होगी आपको। जो बाहरी गोला है इसकी सतह, जैसे इस सतह पर विभव कितना हुआ, यहां पे कोई आवेश नहीं है तो विभव कितना हुआ, 0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र कितना है, 0 हुआ। दोबारा बता देता हूं, जो अपना अंदर वाला गोला है, जो इसकी सतह B है, इस पर प्लस आवेश के कारण विभव, प्लस में माइनस आवेश के कारण विभव, तो ये दोनों आवेश है प्लस और माइनस दोनों इस चालक B है, जो चालक जो अपना गोला है उसकी सतह B है, दोनों विभव क्या डालेंगे, अपने अपना प्रभाव दिखाएंगे। तो दोनों को अगर मैंने जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, गोले B पर कुल विभव। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई होगी। और जो A पृष्ठ है गोले का, जो बाहरी गोला है उसका जो पृष्ठ है उस पर विभव कितना होगा, 0, क्योंकि यहां पे कोई आवेश नहीं है और विद्युत क्षेत्र कितना है, 0। विद्युत क्षेत्र 0 है तो विभव भी कितना होगा, 0 होगा। बाहरी गोले A के पृष्ठ पर उत्पन्न विभव, तो VA कितना हो जाएगा, 0, क्यों, तो गोले A का जो बाह्य पृष्ठ है वो भू संपर्कित होने के कारण बाह्य पृष्ठ पर विभव क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि जो बाह्य पृष्ठ पर जितना भी धनावेश था वो सारा कहां चला गया था, पृथ्वी में। तो बाहरी पृष्ठ पर कोई आवेश नहीं था तो विद्युत क्षेत्र कितना हुआ, 0, तो विभव भी कितना होगा, 0। ठीक है, अब दोनों पृष्ठों पर विभव मिल गया, पृष्ठ A पर विभव मिल गया और पृष्ठ पर B पर विभव मिल गया। अपने को निकालना है विभवांतर, तो दोनों गोलों के मध्य विभवांतर कितना हो जाएगा, मान लिया V है तो VB माइनस VA, तो गोले B पर विभव कितना था, KQ में R1 माइनस KQ में R2 माइनस, और गोले A पर विभव कितना है, 0। और मैंने ये सारा का सारा जो प्रोसेस है मैं हवा या निर्वात में बात कर रहा हूं, जिसके लिए K का मान कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 0 है तो यहां पे कितना रहेगा, KQ R1 माइनस KQ में R2। K की मैंने वैल्यू पुट कर दी, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2, क्योंकि जो दोनों गोलों लिए हैं उनके बीच में मैंने माध्यम हवा या निर्वात ही रखा है, कोई और माध्यम नहीं लिया। ठीक है, अब देखो आगे Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में क्या रहा है, कॉमन आ रहा है, तो मैंने कॉमन निकाल लिया। और अंदर क्या रहेगा, 1/R1 माइनस 1/R2। R1 R2 मैंने यहां से क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, तो अपने पास जो वैल्यू प्राप्त हुई R2 माइनस R1, तो V इक्वल टू कितना मिलेगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 R2। तो ये आगे उन दोनों चालक गोलों के बीच में विभवांतर, ये क्या मिल गया अपने को, दोनों चालक गोलों के बीच में विभवांतर। तो गोलीय संधारित्र की जो धारिता होती है वो कितनी होती है, C बराबर Q में V, किसी एक चालक गोले पे आवेश का परिमाण और बीच का विभवांतर दोनों गोले के। तो किसी एक चालक गोले पे आवेश का परिमाण मान लिया मैंने Q है, क्योंकि एक पर प्लस Q आवेश था कैपिटल, दूसरे पर माइनस Q था, परिमाण रूप में लेंगे तो अपने धनावेश के रूप में लिख दिया। तो विभवांतर कितना प्राप्त, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2 माइनस R1 R2। देखो Q से Q क्या हुआ, कैंसिल हो गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहां चला गया, ऊपर, और ये R1 R2 भी कहां चला गया, ऊपर। तो C इक्वल्स टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1। ये क्या आ गया अपने पास, जब दोनों चालक गोलों के बीच में अगर माध्यम हवा या निर्वात है तो गोलीय चालक की जो धारिता होगी वो कितनी होगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 R2 माइनस R1। अगर अब बात करूं, अगर दोनों चालक गोलों के बीच में, अगर दोनों चालक गोलों के बीच में कोई माध्यम हवा या निर्वात के अलावा कोई अन्य माध्यम आ गया तो इस एप्सिलॉन नॉट की जगह क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन। और एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R पुट कर देंगे अपने यहां पे। ठीक है, यदि दोनों गोलों के मध्य एप्सिलॉन R परावैद्युतांक वाला पदार्थ भरा हो तो धारिता, तो मैंने क्या बताया था, इस एप्सिलॉन नॉट की जगह वहां पे क्या आ गया था, एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन की वैल्यू क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R वैल्यू पुट कर दी, यहां पे लिख देता हूं मैं साइड में, एप्सिलॉन बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R वैल्यू पुट कर दी, और R1 R2 में R2 माइनस R1 वैसे का वैसा। अब देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन R को छोड़ दो, R1 R2 माइनस R1 क्या होता है, जब माध्यम क्या हो, हवा या निर्वात हो, तो ये किसकी वैल्यू होगी, गोलीय संधारित्र की धारिता, जब माध्यम क्या हो, हवा या निर्वात हो। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दिया, CO इंटू में एप्सिलॉन R। यहां पे CO क्या है, हवा या निर्वात में गोलीय चालक यानी संधारित्र की धारिता, सॉरी गोलीय संधारित्र की
धारिता। इतनी बात समझ आ गई। और एप्सिलॉन आर क्या हो जाएगा, माध्यम का परावैद्युता। तो यहां से क्या पता चलता है, अगर किसी माध्यम में हवा या निर्वात के अतिरिक्त कोई अन्य माध्यम हो तो उसमें गोलीय संधारित्र की जो धारिता होगी वो निर्वात की तुलना में एप्सिलॉन आर क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, तो ये था अपने पास किसी गोलीय संधारित्र की धारिता जब माध्यम क्या हो, हवा या निर्वात हो, और जब माध्यम कोई अन्य माध्यम भरा हो, हवा या निर्वात के, तो दोनों के लिए अपनों ने धारिता निकाल ली है। अब एक न्यूमेरिकल पे डिस्कस करेंगे अपने। एक गोलीय संधारित्र के बाहरी एवं भीतरी चालक गोलों की त्रिज्याएं 2 मीटर व 1 मीटर है। परावैद्युतांक एप्सिलॉन इक्वल टू 8 वाला कांच दोनों गोलों के मध्य भरा है, तो गोलीय संधारित्र की धारिता क्या होगी। मतलब कोई 2 सेकेंडरी चालक गोले दी हुई हैं, उनके बीच में क्या भर दिया, कांच भर दिया, तो उस कंडीशन में गोलीय संधारित्र की धारिता कितनी। अपने को पता है कि अगर दोनों गोलों के बीच में हवा या निर्वात के अतिरिक्त कोई और माध्यम भरा जाता है तो जो गोलीय संधारित्र की धारिता होती है वो कितनी होती है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर R1 R2 अपॉन में R2 माइनस R1। इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और जब अपनों ने टॉपिक किया था 2 सेकेंडरी गोले बनाए थे, तो अपनों ने क्या किया, तो जो बाहरी गोला था उसकी त्रिज्या कितनी मानी थी अपनों ने, R2, और अंदर वाले गोले की त्रिज्या कितनी मानी थी, R1। तो बात समझ, तो यहां पे बाहरी गोले की त्रिज्या कितनी दी हुई है, 2 मीटर। तो बाहरी गोले की त्रिज्या अपने कितनी मानी थी, R2। तो R2 की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर। ठीक है, और भीतरी वाले गोले की त्रिज्या कितनी मानी थी, R1। तो R1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 1 मीटर। तो वहां पे जो अपने R1 R2 माना था वैसे यहाँ पे अपने को वैल्यू रखनी। अगर मान लो किसी ने बाहर वाले गोले को R1 दे दिया, अंदर वाले गोले को R2 दे दिया, उसी कंडीशन में अपने R1 R2 की वैल्यू यहाँ पे डिनोट करनी है। ठीक है, तो आप डायग्राम में पीछे देख लेना अपने R1 R2 किसको माना है। ठीक है, अब देखो इसने क्या किया है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी दे दी अपने को, 8 दे दी, और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। तो ये सारी वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो देखो 4 वैसे का वैसा, पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 इंटू में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 इंटू 8। एप्सिलॉन आर की वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी है 1, R2 की वैल्यू कितनी है 2। तो नीचे क्या है R2 माइनस R1, 2 माइनस 1, तो वो नीचे क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, अब देखो अगर अपने इन सारी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें 4 इंटू 3.14 इंटू 8.85 इंटू 8 और 2 को मल्टीप्लाई करें तो अपने पास जो वैल्यू प्राप्त होगी 1778.4 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फैरेड। क्योंकि अपने को पता है धारिता की जो मात्रक होता है वो क्या होता है, फैरेड होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको सोल्व करूं, अगर मैं इसको 1.78, क्योंकि मैंने पॉइंट देखो 3 अंक छोड़ के लगाया, तो यहां पे कितना रह जाएगा, 10 की पावर माइनस 9 रह गया, 10 की पावर माइनस 9 फैरेड। और अपने को पता है 10 की पावर 9 क्या होती है, नैनो। 10 की पावर 9 क्या होती है, माइनस 9 नैनो। तो इसको अपने क्या है, किसी माध्यम में धारिता 1.78 नैनो फैरेड। यहां तक लिखो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक भी करो तब भी चलेगा, अपने पास कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था अपने पास आज का टॉपिक, गोलीय संधारित्र की धारिता। थैंक यू।